तो दोस्तों अगर आपके भी घर में मेडिकल इमरजेंसी या किसी कारण अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे में अगर आपने प्ले स्टोर से 4-5 एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके भी देख लिया या वहां से भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा, तो जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूं, इस एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे जो अप्रूवल मिला है वो मिले 46,000 रुपये का। अब यहाँ पे आपको नीचे सिंपल से 2 स्टेप को कंप्लीट करना है। पहला स्टेप आपको ये बोलता है कि आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड डालना है, अपने सिबिल स्कोर को चेक करना है। उसके बेस के अंदर ही आपको जो लिमिट मिलती है उस लिमिट को आप अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट मनी नाउ का। आपको सिंपल सा गेट मनी नाउ पे क्लिक करना है और 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आधार कार्ड आपके पास भी है और पैन कार्ड आपके पास भी है, और मेरे पास भी आधार कार्ड है और आपके पास भी पैन कार्ड है। अब आपको ये देखना है कि जब मैं लोन के लिए अप्लाई करता मुझे लोन तो मिल जाता है, पर आपको लोन क्यों नहीं मिलता। अगर आपका भी बार बार लोन रिजेक्ट हो जाता तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे कि आपको जो लोन का अप्रूवल मिलने लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऐड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। अब जैसे मैं इस पे टैप करता हूं, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है जो लोन का अमाउंट है वो रहेगा 46,000 रुपए का। आपके खाते में आएंगे 41,090 रुपए, और यहाँ पे आपको जो रिपेमेंट है वो करनी है 48,325 रुपए की। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको लगेगा 24 से लेकर 36% का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि अगर आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। अब आपको 2 इंस्टॉलमेंट क्यों देनी पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे लिखा है आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो जाएगी 17 जून को और सेकंड जाएगी 18 जुलाई को। तो यहाँ पे लिखा है पहली इंस्टॉलमेंट है 23,970 रुपए और सेकंड इंस्टॉलमेंट है 24,408 रुपए। अब इस एप्लीकेशन को जो प्रोवाइड करता है जो एप्लीकेशन है वो आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे लिखा है कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन होल्डिंग लिमिटेड। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस एप्लीकेशन को हमें यूज करना चाहिए या हमें इस एप्लीकेशन को यूज नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो सिर्फ 2 महीने का है। अब ये 2 महीने का टाइम मुझे क्यों मिला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन के कुछ जो चार्ज है वो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको व्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। अब जैसे आप इस पे टैप करते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जो डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे सारी डिटेल यहाँ पे शो कर रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखे 46,000 रुपए का मेरा अमाउंट है और यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट वो आपको देना पड़ेगा 120.16% के हिसाब से। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 4161 रुपए की, और जो 18% की जीएसटी है वो आपको देनी पड़ेगी 748 रुपए की। आपके खाते में आएंगे 41,090 रुपए और आपको स्लाइड करना है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको देना पड़ेगा 1,426 रुपए का। टाइम आपको मिलेगा सिर्फ 62 दिन का। रिपेमेंट अमाउंट आपका रहेगा 47,426 रुपए। हिप रिपोर्ट फीस आपको लगेगी 899 रुपए और आपको जो टोटल रिपेमेंट है वो करनी है 48,325 रुपए। दोस्तों इस एप्लीकेशन के जो चार्ज है वो काफी ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इनके प्रोसेसिंग फीस है ना वो कितनी छोटी लिखी गई है, बाकी सब चीज बड़ी बड़ी लिखी गई है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग फीस है वो यहाँ पे एक ऐसे छोटी सी लिखी गई है 4161 रुपए। तो यहाँ पे देखो हर चीज यहाँ पे बड़ी है ना, यहाँ पे भी आपको बड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे भी, पर यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको छोटी छोटी दिखाई जाएगी। क्योंकि भाई काफी लोग क्या करते हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते, बस लोन अप्लाई करते हैं, अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, पर ये चीज नहीं चेक करते कि भाई प्रोसेसिंग फीस आपको कितनी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ेगा। ये चेक करने के बाद ही आपको लोन अप्लाई करना होता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इस लोन को अप्लाई करना चाहते हो अपने बैंक में तो उसका भी मैं आपको प्रोसीजर बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड बैंक डिटेल का। इसी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर दे। तो अब आपकी जो बैंक की डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। सबसे पहले आपका आईएफएससी कोड है वो आपको यहाँ पे डालना है। बैंक अकाउंट नंबर आपको डाल देना है। एक बार आपको दोबारा से अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा अकाउंट होल्डर नेम वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है, ओवरड्राफ्ट है या अदर है। उसके नीचे आपको मिलता है एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन, क्योंकि जो मेरा अकाउंट है वो है एचडीएफसी का। तो यहाँ पे आप जैसी सारी डिटेल यहाँ पे फिल करते हैं उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है कंटिन्यू का। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है।
तो एप्लीकेशन का नाम है स्मॉल बिजनेस लोन टेंटफिनिया। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4 पॉइंट से ज़्यादा की इसकी रेटिंग है। 50 लाख प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है। तो सबसे पहले आपको इसके अबाउट सेक्शन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 5,000 से लेके 60,000 रुपये का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं, जिसका आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको लगेगा 14% से लेके 28% का। टाइम आपको मिलेगा 3 महीने से लेके 24 महीने का। अब जैसे मैंने आपको कहा